अच्छा सर, यहाँ पे एक ज़रा स्ट्रेटजी भी, क्योंकि आप माशाल्लाह ये सारे मामला समझते हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हो गया है उसमें उसके मुताबिक पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता को मुल्क हमला करता है तो वो सऊदीया पे हमला तस्वर होगा, और सऊदीया पे अगर कोई करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। इंडिया में जितनी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की, तो क्या ये भी पागलपन नहीं है? ये तो नहीं अब हो सकता कि सऊदीया का हमारे साथ मुआहदा भी हो, उसकी वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट भी हो, तो फिर इंडिया दोबारा जुर्रत करे यहाँ हमला करने की? क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि उसने सऊदीया पे हमला किया, तो फिर क्या सऊदीया वो जो इन्वेस्टमेंट है पुल आउट नहीं कर लेगा? इमरान भाई, आपने जो बात की, मेरे ख्याल में ये एक ख्वाब है एक दीवाने शख्स का जिसके दिन गिने जा चुके हैं। बिहार के इलेक्शन पे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अगली उसको अपनी शिकस्त से फाश नजर आ रही है, तो उसको कोई ये हकीकत का नहीं है इदराक कि वो अपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान करने जा रहा है। जो आपकी इस वक्त हैसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो आपको इज्जत बख्शी, और ये जो आपका दिफाई मुआहिदा होता है, इसके आपके कदम मजबूत होते हैं। और ये मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमें सफारती महाज पे सऊदी अरब को ये बावर कराना चाहिए कि आप ईरान की मिसाल देखें कि ईरान में जो ईरान ने इस पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, उन्होंने किस तरह इसके, देखिए, मुंह में राम और बगल में छुरी, मुंह में राम राम, तो इनका अकीदा है। ये वही चीज सऊदिया के साथ करेंगे। अगर सऊदिया ने आज मैं सॉरी फॉर द वर्ड, अगर आज अकल ना की, होश के नाखून ना लिए, तो वो अपने कारोबार का भी नुकसान करेंगे और दुनिया के अमन को भी तबाह करेंगे। और हम भी इंशाअल्लाह सऊदिया को ये बावर कराएंगे कि देखें, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए जहां पे इंसानियत का एहतराम नहीं है, जहां पे सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जहां के कल भी आपने देखा एक मुसलमानों की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, क्रिश्चियन के साथ क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। तो ये बात हिंदुआता सोच और नरेंद्र मोदी सोच है। ये वो गलत सोच है जिसका इसके मुल्क को इंशाअल्लाह नुकसान होगा। अरशद मलिक साहब, भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा, सर क्रीक वाली बात कि वहाँ पर पाकिस्तान अपनी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ तामीर कर रहा है, एक तरफ ये बयानबाजी की जा रही है, एक तरफ भारत कह रहा है कि हमने 10 तैयारे गिराए पाकिस्तान के। तो अब इस मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी भारत की जानिब से की जा रही है। अब जनूबी एशिया में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता को कशीदगी की सूरत हाल बनती है, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए क्या करना होगा? अपनी जो ताकत है वो इस्तेमाल करनी होगी और सिफारती लिहाज से भी अपने आप को मजीद आगे स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करे तो भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जा सके। अच्छा मलिक साहब, इसमें प्लीज़ एक और बात शामिल कर दें, क्योंकि हमने ये बयानुल मरसूस में और मार के हक में ये साबित किया कि चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इंडिया को और वेस्ट टेक्नोलॉजी को उड़ा के रख दिया, और पहली दफ़ा ये चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड साबित हुई। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में मज़ीद जो चीन की तरफ से हमें मदद मिल रही है, और जो बगैर पायलट के जंगी त्यारे भी अभी प्रेसिडेंट को उन्होंने उस पर ब्रीफिंग दी है, आप इसको मुस्तकबिल में किस तरह से देखते हैं? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, आपने जो बात भी की बेटा, आपने यही कहा कि हमें सफारती तरफ से, तो हमारे पूरे मुल्क की, हमारे मीडिया के वॉरियर्स की और दूसरे वॉरियर्स की भी सोच यही है कि अमन के साथ इस मसले को आगे लिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें सफारती महाज पे जाना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, बताना चाहिए, और भारत की असल शक्ल, हिंदुआता असल सोच और नरेंद्र मोदी की असल शक्ल वो लोगों को दिखानी चाहिए। दूसरी बात, देखें, हमने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया। जो मेरी खबर है, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, खास तौर पे एयरफोर्स की लीडरशिप ने इस सारे जंग का एनालिसिस कर चुके हैं। हम, अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह की बहुत ताईद और नुसरत थी। उसके बाद जो जो हमारी कमजोरियां हैं हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। चीन की मदद हमें शामिल है इंशाअल्लाह। हम वेस्ट की तरफ भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपने एक ही तरफ देखें। और उससे बड़ी बात यह है, देखें, आपके पास जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, जितने बड़े असासे हो, जब तक आप में वो ईमान की कुव्वत और वो कन्विक्शन पार ना हो दैट यू आर गोइंग टू प्रिवेल इंशाअल्लाह, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो आई कैन अश्योर यू दैट वी आर कन्विंस्ड, वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेडी टू गिव देम सरप्राइज। एंड मैं हैरान होता हूं हिंदुस्तान की सोच पे
कि वो हम जैसे बावकार मुल्क को क्यों तंग करते हैं। तो अर्शद मलिक साहब, बावकार मुल्क की ताकत भी देख ली है, दिफाई ताकत भी देख ली, इसके बाद भी इस किस्म की धमकियां। मलिक साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन ये देखें कि अब अगर हम खित्ते की बात करें, सिफारती बात करें, तो आप ये देखें कि यहाँ पे ईरान के साथ अब हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ हमारे दफाई मुआहदे भी हो रहे हैं, तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है और हम उसके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और यूएई जिनका झुकाव माजी करीब में किसी हद तक इंडिया की तरफ था, वो भी अब पूरी तरह से अब हमारे साथ आ गए हैं। इवन अमेरिका बहादुर आप देखें कि जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, उसमें दुनिया हमेशा दलेरों की कदर करती है सर, बुज़दिलों के साथ कोई नहीं होता। और पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला की रहमत से हमारे शाहीनों ने, हमारी फौज ने जिस तरह से ये मार का हक में परफॉर्म किया, उसके बाद दुनिया के सामने सारी चीजें, फौजें सिर्फ पैसे से, टेक्नोलॉजी से तो नहीं बनती, फौजें जो हैं उनके लिए जज्बा बड़ा जरूरी होता है। तो सर इस सारे मामले में आप क्या समझते हैं कि क्या आपको नहीं नजर आता कि इस वक्त खित्ते में जो पाकिस्तान की पोजीशन है, इंशाल्लाह अब हमारे लिए तरक्की की नई राहें खुलेंगी? इमरान भाई, हमें करना यह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे, घी शक्कर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत रहे। सबसे पहले तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको सिफारती महाज पे मजीद स्ट्रेंथन करें। जो आपका पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा हुआ है उसको लॉजिकली उसको एक्सपेंड करें और उसको कतर को लेके आए, टर्की को लेके आए और यूएई को भी लेके आए, बिकॉज इन सब मुल्कों को ये एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि भारत किसी तौर भी मुसलमानों का खैरख्वाह नहीं हो सकता। सो सफारती महाज। दूसरी बात इमरान भाई, बेटा होना यह है कि इन्होंने फ्लैगशिप ऑपरेशंस करने, इन्होंने बाहर के इलेक्शन या उसके बाद जब ये अक्टूबर के एंड में इनकी सोच आएगी तो ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान में फ्लैगशिप ऑपरेशन किया जाए या फेक ऑपरेशन इंडिया में किया जाए। उसके लिए हमें अभी से अपने सफारती महाज पे तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात, हमें बिल्कुल किसी तौर पे भी मशरिक की तरफ से रिलैक्स नहीं होना चाहिए। हमें अपनी फोर्सेस को एक्टिवेट और एक्टिव रखना चाहिए, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो हमारा, हम अपने गार्ड्स लो नहीं कर सकते। इन सारे स्ट्रेटेजी के तहत फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की जब रहमत रही तो इंशाअल्लाह फौज आपको मायूस नहीं करेगी। बिल्कुल, सिफारती पोजीशन को मजबूत करना होगा, अपने गार्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अरशद मलिक साहब, आप हमें बता रहे थे इस हवाले से। इमरान साहब, जिस तरह से अरशद मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत करता आया है तो आगे जाके भी कर सकता है, इसलिए हमें अपनी सिफारती पोजीशन को मजबूत रखना होगा। क्या समझते हैं भारत क्यों करना चाहता है पाकिस्तान के साथ जंग? जब पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने जंग लड़ी पिछले मई में तो उसमें मुँह की खानी पड़ी, तो अब भारत को अपनी शिकस्त का इल्म तो है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के बयानात आप क्या समझते हैं? जरा सीधी सी बात है, जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे, एक तो ये कि हिंदुत्व जो सोच है वो है, दूसरी बात ये फाशिस्ट हुकूमत है, तो इससे आप ये क्या उम्मीद करें कि वो कोई जो है अकल की बात सोचे। देखिए ISPR का इस पे रद्द-ए-अमल आ भी गया है और ISPR ने इसको इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। और देखें भारतीय जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसका नाम लेकर ISI की तरफ से कहा गया कि उनकी जो हर्जा सराई है ये बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना है और इससे और कुछ नहीं होगा और सिर्फ जो खित्ते में अमन की कोशिशें हैं उनको वो तबाह करना चाहते हैं। मामला ये है कि जैसे हम अभी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि भारत की हकीकत तो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। बिल्कुल, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट अब आप ये देखिए, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, सैटेलाइट से तस्वीरें आ चुकी हैं, वीडियोज आ चुकी हैं, खुद मैन्युफैक्चरर्स मान चुके हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो ये कि मोदी अब जो उनकी फाशिस्ट सोच है बिल्कुल वो उसका इजहार कर रहे हैं और फिर वहाँ पे जो सियासत है, कांग्रेस और अपोजिशन जमातों की तरफ से जो रिएक्शन था उस पर वो पागल हुए बैठे हैं। आगे बिहार का इलेक्शन आने वाला है, दूसरे इलेक्शंस हैं, तो ये सारी जो चीज़ है वो असल में उसमें अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो है ना कोशिश है। लेकिन अब इस दौर में चाहे गोदी मीडिया जो मर्जी कर ले, इस दौर में आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल, बिल्कुल मार्का हक के बाद ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद हमने देखा कि भारत के अंदर से भी बहुत आवाज़ें उठी, इवन के पार्लियामेंट से उठी
कि इनकी हिंदुत्व सोच भी खुलकर सामने आई, और फिर जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम वाकया, वो भी सबके सामने था, तो काफी ज्यादा तनकीद की गई मोदी सरकार पर। पहला वाकया नहीं है, अगर आप ये देखें तो आपके सामने बेशुमार दफा हुआ है, लेकिन लंबी लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे इंडिया की तरफ से बारहा मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशंस हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, वो किए गए, लेकिन हर दफा उन्हें मुंह की खाना पड़ी, हर दफा उन्हें सुबकी हुई, लेकिन वो बाज ही नहीं आते। वो बार बार, हालांकि उनकी सुबकी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है इस पे बाज नहीं आते। अब ISPR ने जो है ना भारत के बयानिए पे जो रद्द-ए-अमल दिया है, उनमें भी उसमें उन्होंने यही कहा है कि पूरी दुनिया ने इनके इस बयानिए को जुटला दिया है, पूरी दुनिया में ये झूठे साबित हो चुके हैं। भारत की जानिब से हर्जा सराई की जा रही है, सबको पता है, और ISPR की जानिब से सख्त जवाब जो है वो भारत को दिया गया है। की जानिब से फिर एक दफ़ा फिर धमकियाँ दी जा रही हैं कि पाकिस्तान पर हमलावर हुआ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तैयारी भी पूरी है। अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा।